पतझड़ का महीना आ रहा है, लेकिन चुनाव से पहले नेता पार्टी रूपी पेड़ से पत्तों की तरह झड़ने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को उठाना पड़ रहा है। 10 साल तक तेलंगाना की सरकार की कुर्सी पर काबिज रही बीआरएस सबसे ज्यादा सत्ता से बेदखल हुई। तब से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद तो सवाल यह भी उठता है कि केसीआर का किला आखिर क्यों ढहने लगा। बीआरएस में मची इस भगदड़ के पीछे की वजह आखिर क्या है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। चुनाव आने के साथ ही नेता मौसम की तरह बदलने लगते हैं। नई राहों की तलाश होती है, नए दोस्तों का साथ ढूंढा जाता है, नई संभावनाओं की खोज रहती है, नए समीकरणों पर नजर होती है। ये कोई नई बात नहीं कि चुनाव से पहले सियासी पतझड़ नजर आता है, लेकिन बीआरएस पर इस सियासी पतझड़ का असर कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी के काडर से जुड़े नेता भी अलविदा कहकर चल दिए। केसीआर सरकार में डिप्टी सीएम रहे कादियम श्रीहरि ने बीआरएस का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। उनके साथ उनकी बेटी कादियम काव्या भी कांग्रेस में शामिल हो गई। वारंगल के सांसद पुसुनूरी दयाकर बीआरएस छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामते हुए नजर आए। इसी तरीके से चेवल्ला सांसद रंजीत रेड्डी ने भी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के साथ चले गए। इनके अलावा पेडापल्ली से सांसद बी वेंकटेश, खैरताबाद से विधायक दानम नांगेदर और नेता बोला कुंता ने भी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस से दोस्ती कर ली। जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल और नागर कुर्नूल के सांसद पी रामुलु बीआरएस छोड़कर बीजेपी में चले गए। तेलंगाना की सियासत में केके के नाम से मशहूर के केशव राव भी जल्दी कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। उनकी बेटी और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस का कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पतझड़ की असली पिक्चर तो अभी आना बाकी है। Congress party, very senior BRS leaders who has worked as deputy CM, ministers, MPs, first line cadre and second line ladder of BRS party are joining Congress party because everybody came to know BRS has no future in the politics because they have 10 years deceived the people and they have not done anything what they have promised. चुनाव से पहले सियासी दलों में भगदड़ होना आम बात है, लेकिन केसीआर की पार्टी में मची इस भगदड़ के पीछे की असली वजह तो पता करना है, तो बीआरएस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई ये भी समझना होगा। बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की पार्टी कोई सहज रूप से राजनीतिक दल नहीं थी। यह राजनीतिक आंदोलन से निकली पार्टी है। तेलंगाना के लिए हुए आंदोलन में केसीआर के साथ कई लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन धीरे धीरे केसीआर और उनके परिवार ने सभी से किनारा कर लिया। ये आरोप भी लगते रहे कि उनके यहाँ पार्टी के आम कार्यकर्ता की जगह बाहर से आए लोगों की लेन देन की व्यवस्था के तहत टिकट दिया जाता है। केसीआर पर आरोप ये भी लगता है कि वो आम कार्यकर्ताओं या निचले स्तर के नेताओं से नहीं मिलते, जिसका असर हुआ कि अपनी पार्टी के अंदर ही उनका कनेक्ट टूट गया था। केसीआर ने जब नेताओं से दूरी बनाई तो ये उनकी पार्टी के अंदर गुस्से की वजह में बदल गई और अंजाम ये था कि सत्ता जब हाथ से फिसली तो नेताओं का साथ भी छूटता चला गया। केसीआर की पार्टी छोड़ जिस पैमाने पर नेताओं ने नए रास्ते तलाशे, उसके पीछे एक वजह पार्टी में बाहर से आए नेताओं की तादाद भी रही। बीआरएस छोड़कर जो लोग जा रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग दूसरे दलों से आए थे। जो लोग केसीआर की पार्टी में आए वो विचारधारा या सोच के चलते नहीं, बल्कि सत्ता की तलाश में जुड़े हुए थे। ऐसे में 10 साल बाद जब सत्ता गई, बाहर से आए उम्मीदवार नेता तो वापस अपनी मूल पार्टी में चले गए या फिर कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लिया। हालांकि इसकी एक वजह केसीआर की बेटी एमएलसी के कविता का नाम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आने को भी माना जा रहा है। केसीआर का साथ छोड़ने वालों की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। आलम यह है कि मौजूदा चुनाव में बीआरएस को अच्छे उम्मीदवार उतारने में भी दिक्कत आ रही है। हाल ही में सत्ता से बाहर होने वाली बीआरएस को लेकर अब भी लोगों में नाराजगी है। इसकी वजह से उसे अच्छे उम्मीदवार तय करने में उसके पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।